देखिए, अब से पहले जो हमने वीडियो डाली है हिंदी की, उनमें कारक तक डल चुकी हैं। आज शब्द भेद का दूसरा भेद है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्व माने सारे, नाम माने नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सारे नाम, अर्थात सभी नाम इसके अंतर्गत आ जाते हैं, या सबका नाम। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है, प्रवेश परीक्षा में, सर्वनाम शब्द का अर्थ है, फिर 4 ऑप्शन आएंगे नीचे विकल्प, उनमें से आपको सारे नाम या सबका नाम जो जहां लिखा होगा वही आपका उत्तर होगा। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या है? आप पढ़ चुके हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उनके स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग होगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कभी कभी आ जाता है संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, तो आपका उत्तर होगा सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, कुछ, मैं, मेरा, तुम, हम, हमारा आदि, आप लोग, ये सब जो है आपके सर्वनाम शब्द हैं। कभी कभी आ जाता है सर्वनाम शब्द है, तो 4 शब्द होंगे, उनमें आपको छांटना है सर्वनाम शब्द कौन सा है। आगे अब विस्तार से बताएंगे। मैं एक वाक्य के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। राम एक अच्छा लड़का है, यह वाक्य हुआ। अब राम एक अच्छा लड़का है, इसके बारे में जो भी कुछ हमें कहना है तो वो सर्वनाम के माध्यम से ही कहेंगे। राम संज्ञा है, राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन सवेरे उठता है। तो अब राम सवेरे कौन उठता है? राम। लेकिन यहां अगर हम यह कहें कि राम एक अच्छा लड़का है, राम प्रतिदिन सवेरे उठता है, राम प्रतिदिन समय से विद्यालय जाता है, राम अपने बड़ों का आदर करता है, ये ना कह करके सर्वनाम शब्दों का सहारा लिया गया। राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन सवेरे उठता है, वह समय से विद्यालय जाता है, सभी उसको प्यार करते हैं। तो ये राम तो हुआ संज्ञा, और इसके बदले जो बोला गया वह ये हुआ सर्वनाम। ये समझ गए होंगे आप। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब है सर्वनाम के भेद। कभी कभी प्रश्न आता है सर्वनाम के कितने भेद हैं। एक बार परीक्षा में आ गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 हैं। 6 हैं। नंबर 1, पुरुष वाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध
वाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 हैं। अगर आ जाए परीक्षा में सर्वनाम के भेद हैं या सर्वनाम के प्रकार हैं तो ऑप्शन आएगा 6, 8, 10, 2, तो आपका उत्तर होगा 6। यह शब्दों में भी आ सकता है और संख्या में भी आ सकता है, अंकों में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा सहित डिटेल से बताऊंगा, पहले थोड़ा सा शॉर्ट में। पुरुषवाचक, जब पुरुष अपने लिए पर्सनल शब्दों का प्रयोग करता है अपने लिए, वहां पुरुषवाचक होता है। जहां निश्चयवाचक, जो शब्द निश्चित वस्तु स्थान का बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक होता है। जहां किसी वस्तु स्थान का अनिश्चय रूप से बोध हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जो शब्द संबंध बताते हों, एक शब्द का दूसरे शब्द से या एक पद का दूसरे पद से संबंध बताते हों, वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम की तरह प्रयोग हों, वो प्रश्नवाचक होते हैं। और जो निजवाचक सर्वनाम, जब बात को कहने वाला किसी शब्दों को अपने लिए प्रयोग करता है तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना आप, अपना काम स्वयं करूंगा, अपने आप करूंगा, इस तरह से। अब विस्तार से पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला, तथा जिसके बारे में बात कही जा रही हो, उसके लिए किया जाए, कही जा रही हो उसके लिए किया जाए, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान देंगे, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला, बात को कहने वाला, फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन जो सामने है, तथा जिसके बारे में बात कही जा रही है थर्ड पर्सन हो, उसके लिए किया जाए, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। 3 हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? उत्तम पुरुष कौन होगा या प्रथम पुरुष कौन होगा? जो
बात को कह रहा है। मध्यम पुरुष कौन होगा? जो बात को सुन रहा है। और अन्य पुरुष कौन होगा? जिसके बारे में बात कही जा रही है और वह वहां पर मौजूद नहीं है। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम 3 है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, या ये कहिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 है, या पुरुषवाचक सर्वनाम का वर्गीकरण 3 भागों में किया है, या पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। एक परीक्षा में आया था उत्तर प्रदेश पुलिस में कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं? तो 3 हैं। या पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। याद रहे यहां डिटेल से। पहला, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होगा? बात को कहने वाला। जो बात कह रहा है वो उत्तम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन है। वो अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है? मैं, हम, हमारा, मेरा। इन शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुष करता है, बात को कहने वाला। मैं, हम, हमारा, मेरा। अगर आ जाए मैं है, अगर सर्वनाम में पूरा आएगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और आएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो तब उत्तम पुरुष में आएगा आपका। दूसरा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन है? सुनने वाला। सुनने वाले के लिए किन शब्दों का प्रयोग होगा? तुम, तुम्हारा, तुम लोग, आप। सम्मान के सहित, सम्मान के सहित आप। जैसे संस्कृत में तुम, तुम माने तुम, तुम माने तुम, तो ये आ जाएगा। वहां संस्कृत में तुम ही कहते हैं। तुम माने तू, तू से होगा तुम। आप हिंदी में सम्मानित शब्द है, आदर के साथ। तीसरा है आपका अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात कही जाए। अन्य पुरुष हो गया जिसके बारे में बात कही जाए। वह, जब वे लोग, उनको, उनका, इस सब प्रकार के शब्द अन्य पुरुष में आएंगे जो वहां मौजूद नहीं है। अब ध्यान रहे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं।
या 3 वर्ग हैं। उत्तम पुरुष बात को कहने वाला, मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जा रही हो। मैंने स्पष्ट कर दिया है, मैं, हम, हमारा, मेरा उत्तम पुरुष में आएंगे, तुम, तुम्हारा, तुम लोग, आप मध्यम पुरुष में आएंगे, वह, वे लोग, उनको, उनका, ये अन्य पुरुष में आएगा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, कुछ भी आ सकता है परीक्षा में सर्वनाम से संबंधित। निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम जहां निश्चित बात का बोध हो। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चय वाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है। देखिए, निश्चित, बात निश्चित है, डेफिनिट, बिल्कुल निश्चित है। अब निश्चित क्या है कि पास की कोई वस्तु हो या दूर की हो, उसके लिए हम संबोधन करेंगे यह पेन मेरा है, वह मेज तुम्हारी है। पास की वस्तु के लिए यह होगा, दूर की वस्तु के लिए वह होगा, जैसे अंग्रेजी में दिस और दैट। इस तरह से ये इसके लिए शब्द आते हैं यह, वह, वे, उन्हें, उनको आदि, ये शब्द आते हैं। कैसे? ऐसा शब्द भी है। ऐसा क्या होगा? ऐसा पेन खरीद कर लाना, ऐसा पेन खरीद कर लाना। यह पुस्तक मेरी है। इसमें यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ऐसा कलम खरीद कर लाना, ऐसा, ये इस तरह के शब्द हैं। इन्हें घर जाने दो, इन्हें, वे मेरे फल हैं, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम से आप समझ गए होंगे कि निश्चित वस्तु का बोध होता है, पास या दूर की। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, अनिश्चितता का जहां बोध हो, यहां बात निश्चित थी, यह अनिश्चितता है। जैसे कोई,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम से अज्ञात या अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से अनिश्चित अज्ञात या अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, वो अज्ञात या अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। अनिश्चय की भावना बनी रहती है। जैसे कोई, कुछ, सब कुछ, किसी आदि। ये शब्द हैं कोई, कुछ, सब कुछ, किसी आदि। दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है। तो जब कोई आया है तो अनिश्चित बात होगी, निश्चितता नहीं है। पता नहीं कौन आया है, कोई भिखारी है, कोई डाकिया है, कोई भी हो सकता है। कुछ दाल में कुछ गिर गया, या कुछ लोग आने वाले हैं, अनिश्चित है। सब कुछ, आग में सब कुछ स्वाह हो गया। सब कुछ, पता नहीं क्या क्या हुआ, अनिश्चित था। किसी को बुला लाओ, किसी को बुला लाओ, या किसी को बुला लिया होता। ये इस तरह के शब्द हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। नंबर 4, संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, मैंने बताया था कि जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध सूचित करने के लिए किया जाए, जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध सूचित करने के लिए किया जाए, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जैसा, जितने, जाके, अवधि का शब्द है। जिसने,
आदि। वाक्य संबंध सूचित कर रहा है, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। वैसा ही फल प्राप्त करेगा। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो वैसा वह, यह शब्द संबंध स्थापित करा रहे हैं, संबंध का बोध करा रहे हैं। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध सूचित करने के लिए किया जाए, संबंध सूचित करने के लिए किया है, जो का संबंध वह से है, जो का संबंध वैसा से है। जैसा, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। जैसे और वैसे संबंध स्थापित किया है इन्होंने, संबंध सूचित कर रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या जो शब्द, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाए, प्रश्न की, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएं, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए जैसे क्या, कौन, किसने, किन्होंने, आदि ऐसे शब्द हैं। ये सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कैसे? आप क्या खाओगे?
आप क्या खाओगे। तो यह सर्वनाम की तरह प्रयोग हुआ तो क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अभी अभी कौन आया था, कौन। आज गाना किसने गाया था, आज गाना किसने गाया था, किसने। इस तरह से वाक्य आएंगे, उन्हें पूछा जाएगा कि आप क्या खाएंगे, वाक्य में क्या है, सर्वनामों के नाम आएंगे, 4 विकल्प आपको छांट देना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। किन्होंने आपकी सहायता की, किन्होंने आपकी सहायता की, किन्होंने सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नंबर 6 और अंतिम सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। इसको पहचान लीजिए, थोड़ा इसमें कंफ्यूज होता है। निजवाचक सर्वनाम, निज कहते निजी, अपने लिए, अपने आप में। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए अपने आप का बोध कराए, बोध कराए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, ये शब्द है आप, ये अपने लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए, उसे जो करना हो आप करें। वाक्य देखो, उसे जो करना है आप करें, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ। उसे जो करना है आप करें। मैं सारा काम आप करूंगा। निजवाचक सर्वनाम में आ गया। तुम अपने घर जाओ अपने। तो ये आपके क्या हुए, निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए अपने आप का बोध कराए। अब यहां पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए अपने आप का बोध करा रहे हैं, उसे जो करना है आप करें, अपने आप का बोध कराया। मैं सारा काम आप करूंगा, अपने आप का स्वयं का बोध कराया। तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, इसमें सारे पुरुषवाचक सर्वनाम आ गए आपके। आपका उत्तम पुरुष भी आ गया, अर्थात प्रथम पुरुष, और मध्यम पुरुष भी आ गया, और अन्य पुरुष भी आ गया। ये सर्वनाम आपके पूरे हुए। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं,
कि आपके विभिन्न प्रयोग होते हैं। कभी कभी आप निजवाचक सर्वनाम में डाल दें इसको आप, या पुरुषवाचक में आपके विभिन्न प्रयोग। कैसे होते हैं विभिन्न प्रयोग आपके? देखो, मैं 3 वाक्य लिख रहा हूं, उन वाक्यों से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहां क्या कैसे प्रयोग हुआ आपका। 1, लगता है आप आज ही आए हैं। वाक्य 2, ये हैं श्री प्रेमचंद जी। ये हैं श्री प्रेमचंद जी। आप बड़े अच्छे उपन्यासकार हैं। तीसरा वाक्य, तुम आप करो जो भी करना है। तुम आप करो जो भी करना है। 3 वाक्य लिखे, तीनों में आपका प्रयोग विभिन्न प्रकार से है। अब मैंने पढ़ा था कि आप निजवाचक सर्वनाम में आता है और आप सुनने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आता है। लेकिन आप तो यही कर देंगे इसको, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। लगता है आप आज ही आए हैं। अब कहने वाला सामने वाले को कह रहा है। कहने वाला अर्थात प्रथम पुरुष, आने वाला मध्यम पुरुष होगा जिससे बात कर रहा है। तो यहां जो आपका प्रयोग हुआ यह मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। में इसका प्रयोग हुआ। दूसरा है, ये हैं श्री प्रेमचंद जी, आप बड़े अच्छे उपन्यासकार हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परिचय करा रहा है प्रेमचंद जी का। ये हैं प्रेमचंद जी, आप बड़े अच्छे उपन्यासकार हैं। आप बड़े अच्छे उपन्यासकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, वो अन्य है। मैं कह रहा हूं सामने वाले को, तीसरे बैठे हैं उनके बारे में, तो अन्य पुरुष। इसमें अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम आप करो जो भी करना है, यहां आप अपने लिए प्रयोग हो रहा है तो निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अब आप देखिए यहां आपके कैसे प्रयोग हुआ। अब वाक्य जब आएगा, आप वाक्य को पढ़ करके उसकी भाषा पहचान लेना, उसमें आपका प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। ये आपका सर्वनाम प्रकरण पूरा हुआ। अगली वीडियो में आपको पढ़ा जाएगा विशेषण। विशेषण शुरू होगा, आप लगातार पढ़ते रहिए। आपकी जो वैकेंसियां आ रही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी लगभग नज़दीक हैं, आने वाली हैं। 50,000 से ऊपर वैकेंसी, और उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की वैकेंसी,
लेखपाल आदि इस प्रकार की वैकेंसियां अब आनी शुरू हो रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। दिसंबर तक इनको पूर्ण करने का सरकार का विचार है, ऐसा सुना गया है। कंफर्म तो विज्ञप्ति आने पर ही होगा, इसलिए आप अभी से लगे रहेंगे। देखिए 3 प्रकार के छात्र होते हैं। एक होते हैं उत्तम लंबी रेस के घोड़े, जो शुरू से ही लगे रहते हैं कि वैकेंसी आएगी, पढ़ो जाओ। वो क्या होता है, वो निकल करके साफ जाते हैं। एक होते हैं मध्यम। मध्यम क्या होता है, वो देखते हैं वैकेंसी आने वाली तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो भी निकल जाते हैं। फिर एक होते हैं पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक क्या होते हैं कि वो पहला भी चला गया और दूसरा भी चला गया। पथ प्रदर्शक ऐसे होते हैं कि वैकेंसी आई, फॉर्म भरा, फिर पढ़ने की सोचते हैं, अब उस सेंटर पर जाएं, अब उस पर जाएं और उस पर जाएं। 10-15 दिन ऐसे गंवा दिए। फिर किसी सेंटर पर पढ़ा, पता चला परीक्षा समीप है और पहला और दूसरा, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का जो व्यक्ति है, छात्र है, वो चला गया, भर्ती हो गया, और जो तीसरी श्रेणी का है वो पथ प्रदर्शक खड़ा रह गया, देखता रह गया कि वो तो निकल गए, हम यही रह गए। इसलिए पथ प्रदर्शक न बनो, प्रथम श्रेणी में आइए, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपकी जो न्यू वैकेंसियां हैं वो बहुत नजदीक आने वाली हैं।